हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने बुक में देखा होगा, बुक में लिखा रहता है विच हैव टू फैक्टर्स। ठीक है, आपने क्या लिखा हो? विच हैव। अगर इंग्लिश की बुक होगी उसमें लिखा हो विच हैव टू फैक्टर्स। ठीक है, जिसके की दो दो गुणांक होते हैं। ठीक है, पर कई बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि दो गुणांक होते क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर। इसमें लेता हूँ 4। ठीक है, और मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखेंगे जो 4 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरे टाइम। ठीक है, और हम फिर बात करूँ 4 2 से डिवाइड हो जाएगा फुल टाइम हो जाएगा। फिर 4 से भी 4 हो जाएगा फुल टाइम डिवाइड। तो देखेंगे अपन कि 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और किससे 4 से भी हो रहा है। और इसके कितने गुणांक? 3 गुणांक। जिसको लिख देंगे 3 फैक्टर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 फैक्टर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका क्या लिख देंगे? 3 फैक्टर लिख देंगे। वहीं 5 की बात करें तो 5 किससे डिवाइड हो रहा है? सिर्फ 5 से हो रहा है और 5 1 से हो रहा है। तो इसके क्या है? सिर्फ 2 गुणांक क्या है? 2 फैक्टर है। तो उसको क्या लिख देंगे? 2 फैक्टर लिख देंगे। और इसी 2 फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? इसी 2 फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया। अगर मैं और डेप्थ जाऊँ तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर 12 को ले लूँ, किसको ले लूँ? 12 को ले लूँ। अभी मैं उसमें आपको फंडामेंटल डेफिनेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 12 जिससे बिल्कुल नहीं आता है वो बिल्कुल शांत होकर देखिए। जैसे 12 से होता है 12 से होता है। फिर 12 का ऐसे होता है 4 से होता है आपका। फिर 12 का ऐसे होता है 3 से भी होता है। फिर 12 2 से भी होता है। फिर 12 1 से भी होता है। मतलब इसके कितने गुणांक हो गए? 1 2 3 4 5। मतलब इसके 5 गुणांक हो गए। 5 फैक्टर का 5 गुणांक हो गए। ठीक है, लेकिन क्या 2 गुणांक वाला है? क्या है? 2 गुणांक है, मतलब 2 गुणांक होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम 2 गुणांक कैसे समझे। देखो जैसे देखिए, अब आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे देखिए, जैसे एक प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर या इसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे हम। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन और आंसर दिए। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। लोग इससे क्या 90% लगा देंगे कि 1। ठीक है, अब देखो चेक कैसे करते हैं। 1 है, ठीक है, ये सिर्फ किससे हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। और किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 के 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है, या फिर किसी भी संख्या से नहीं हो सकता डिवाइड, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है रूल किसके? प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या बोलता है? बस 2 गुणांक हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। ठीक है, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आता है आपका, बहुत ज्यादा अगर पूछ जाता कि जो 1 है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, इसका आंसर लिख लेंगे नहीं है। ठीक है, अब बोले हुए आप एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? ठीक है, और क्या पूछोगे? एक ऐसा प्राइम नंबर, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए। तो देखेंगे हमने पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा? एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो क्या? नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है सबसे छोटा प्राइम नंबर और एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर कब है? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, हमने देख लिया। ठीक है, हम बात करें 2 की, तो 2 को हम चेक करने क्या करेंगे? 2 क्या? 2 1 से डिवाइड होगा।
ठीक है, और एक 2 खुद से डिवाइड होगा, तो उसके 2 फैक्टर का जो रूल है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कर रहा है कि 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणांक होना चाहिए, मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो क्या है, ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा, और ये कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और हम बात करें 2 की, तो 2 के बाद कोई सा भी प्राइम नंबर देख लो, सारे ऑड हैं, बस 2 क्या है हमारा इवन, तो एक सबसे छोटा और क्या इवन, सबसे छोटा और इवन, तो क्या हो जाता है हमारा 2। बहुत बड़ी बड़ी खासियत है 2 में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप, ठीक है। पेपर में आपको ये पूछा 2 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपको पता चल गया कि है, ठीक है। आपको मेनली 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है, और 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, तो है, ठीक है। चल 3 क्वेश्चन के आंसर एक और उसका आंसर नहीं, ठीक है। चल तो अब देखिए कुछ बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे प्राइम नंबर्स में, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे तो पेपर में अक्सर आ जाता है, ठीक है। x का वह मान जिसके लिए x प्लस 1 x प्लस 3 सभी अभाज्य या प्राइम नंबर्स हों, ठीक है। हमको x का ऐसा मान निकालना है जिसपे क्या x प्लस 1 और x प्लस 3 सब क्या है प्राइम नंबर्स। तो देखिए हम इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऑप्शन देखिए, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाता है, और आपको पता है, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जाना है अभी, उससे पता चलता है कि 1 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है। अगर हम 2 की बात करें तो हमें पता है, 2 से पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, वहीं से डायरेक्ट मैंने उठाया, मैंने खुद नहीं बनाया क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन 0 था, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 1 की बात कर ली मैंने, अब मैं 4 की बात करूँ, तो देखिए 4 को अगर मैं रखता हूँ 0, ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ इसका मान 0, तो 0 भी एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है कि 0 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ किसकी, 2 की, ठीक है। अब मैं बात करूँ 2 की, तो देखिए 2 में रखूँगा 2 यहाँ रखूँगा 3, और यहाँ रखूँगा तो 5, तो यहाँ देखोगे 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, चेक कर लो, 2 1 का फैक्टर है, 3 1 का फैक्टर, और 5 1 का फैक्टर, ठीक है। तो ये 2 गुणांक का रूल फॉलो करते हैं, तो ये सारे 2 आपका आंसर होगा, ये 3 रख के और चेक कर सकता हूँ, इसका आंसर 2 है, ठीक है। अब मैं 3 को और चेक कर लेता हूँ, देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, और कितना जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे ये तो 3 1 को फॉलो कर रहा है, 3 1 से कटता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, और 4 से जाता है, 3 गुणांक हो गया। इसकी बात करूँ 2 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, और 3 से खुद से जाता है, 4 फैक्टर वाला, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अभी एसएससी जीडी के लिए जैसे आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस सिम्प्लिफिकेशन चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन देखिए, वो लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, छोटे इजी लेवल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो ही बना दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आया, तो आपके जो रेलवे में आया क्वेश्चन कि आवाज संख्या के गुणांक की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब कितने फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में। तो हमने देखा कितने 2 होते हैं, ठीक है, तो 2 प्राइम फैक्टर होता है, डेफिनेशन से आता है, ठीक है। लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं, ठीक है। तो कितने होंगे 2 फैक्टर, संख्या आवाज संख्या के गुणांक की संख्या होती है, तो ये 2 होती है। देखिए गाइस, तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, ठीक है, सिंपली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप लोग लाइटली ले सकते हैं, ठीक है, पर इतने इजी होते नहीं जितने लगते हैं, ठीक है, फिर जितने टफ नहीं होते जितने लगते हैं, ठीक है, दोनों बात कर सकता हूँ मैं। तो देखेंगे हम, अगर मैं बात करूँ, देखो 1 से 70 तक कितनी आवाज संख्या है, ठीक है, अब गिनोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, उतना टाइम ही बचाना है अपन को, ठीक है। कंफ्यूज अलग होगी कि कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है, एग्जाम प्रेशर में। तो देखिए अगर आप अपनी अप्रोच लगाओ तो कैसे करोगे, ठीक है, आप बताएं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 10 से 70 तक कितनी आवाज संख्या है निकालने के लिए, देखिए 10 से 70 बोला है, ठीक है, मैं आपको पहले पूरी बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ 1 से 10 तक,
ठीक है। फिर मैं बात करूँगा इसकी 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक और 90 से 100 तक। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो बस लिख लें। ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करूं, आपको एक बस कोड याद रखना है कि 44 22 32 23। ठीक है, 44 22, ठीक है, 32 23 31, या फिर 4 4 2 2 3 2, या फिर ऐसे याद करो 4 4 2 2 3 2 2 3 3 1। ठीक है, अब देखोगे इसका मतलब क्या है, 1 से 10 तक कितनी 4 प्राइम नंबर, 10 से 20 तक कितने प्राइम नंबर है 4 प्राइम नंबर, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या पूछा 10 से 70 तक, तो 10 क्या है यहाँ है 10, और 70 कहाँ है हमारा, ये हो जाता है। ठीक है, तो बस जोड़ दो 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 हमारा 11 और 2, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाता है 18 हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा, अगर आप इसको याद कर ले तो आप जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर 42 से 52 तक बोल दिया, 42 से 92 तक बोल दिया, फिर क्या करेंगे। ठीक है, रुको बताएंगे। ठीक है, तो देखो आपको समझ में आया, अगर मैं यहाँ 60 बोल दूँ, कितना बोल दूँ 60 बोल, 60 तक बताओ। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है कि नहीं। ठीक है, अभी हमने प्लस किया था यहाँ से यहाँ तक, तो कितना 18 हो रहा था, अब कहीं 3 चलेगा तो कितना 16, इसका आंसर क्या होगा 16, आप गिनती भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ 50 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 50 ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कितना, यहाँ तक लेना। ठीक है, आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 2 6 और 8, 8 और 3 हमारा 11, 8 और 3 11 और 2 13। ठीक है, फिर से अगर बात करूँ 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 3 हमारा 11 और 2 13। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जिसको नहीं आया तो बताऊँ 70 तक मैंने क्या किया था, अगर मैं बात करूँ 70 तक की। ठीक है, देखिए मैंने अभी कितना बताया आपको 60 तक बताया था। ठीक है, शायद मैंने मिस्टेक कर दी थी, देखो फिर से देख लो कैसे, 4 और 2 6 2 8, ठीक है, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 2 15। ठीक है, 15 थी। ठीक है, तो वहाँ 3 घटानी थी, मैंने 2 घटा दी थी। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। ठीक है, ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे अब सारे क्वेश्चन जो इस तरीके से आते बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, देखो चल, जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए 46 या 48 ले लो, जैसे 46 लिया। ठीक है, 46 से 62 तक, 42 से 62 तक कितनी प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी निकालने में, या तो ठीक है, या तो आप निकाल लोगे लेकिन टाइम टेक होगा। ठीक है, तो हम इससे क्या याद कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूं कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं 60 टेबल की बात करूं, 60 टेबल क्या होती है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 इंच 36। ठीक है, 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, 54 और 60। ठीक है, दिख रहा है 54 तक दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो अच्छा और लिख लेता हूँ इसको अच्छे से ऊपर से। ठीक है, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12,
18, 24, 30, 36, 42, 48, 60। ठीक है। अगर देखो इसमें मैं एक कम करूँ तो कितना 5 होता है, और एक ज़्यादा करूँ तो क्या होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 5 होता है, क्या होता है 7 होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होता है 11 होता है और 13 होता है। ठीक है, इसकी बात करूँ तो कितना 17 होता है और कितना होता है 19 होता है। ठीक है, और किसका होता है 23 होता है, और हमारा क्या 25 होता है। ठीक है, 29 होता है। ठीक है, 31 होता है, ये हमारा 35 होता है, और कितना होता है 35 और 37 होता है। ठीक है, हमारा 41 होता है और 43 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है 47 और 49। ठीक है, ये हमारा 59 होता है, और कितना होता है 61 होता है। ठीक है, अब हमको देखेंगे, दिख रहा है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमसे 46 से पूछा था। ठीक है, तो 46 किस 6 के पहाड़ के क्या है पास है, तो 48 के पास है। अगर मैं बात करूँ 47 के पहले कौन सा प्राइम नंबर था 47, तो 48 के पहले 47 था। ठीक है, तो 46 अगर प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, लेकिन 47। ठीक है, तो 47 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसके बाद वाला 14, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ 5 क्या है, 5 एक क्या है प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल। ठीक है, मैंने इसलिए काटा क्योंकि आपका देखने प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 की तो क्या है, जी है, 5 से भी जाता है, 1 से जाता है, इसलिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसे आते जाऊँ आते जाऊँ आते जाऊँ, तो यहाँ देखिए 35 है, तो 35 5 भी है, 35 भी 1 से भी जाता है, तो 35 नहीं है। ठीक है, और 7 से ही भाग होता है उसका। अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ पर हाँ, तो ये 55 25 25, 5 से भी 25 से भी 1 से भी, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 7 से 49 वाला ये कट जाएगा। ठीक है, अब बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी ये सब क्या है प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, समझ पा रहे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि हमसे कहाँ से पूछा था 46 से पूछा था, तो यहाँ 46 होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए हम कितने प्राइम नंबर, 47 एक प्राइम नंबर, 48 है नहीं, 40 50 क्या यहाँ इसके बाद क्या जाता है हमारा, तो देखिए कितना, एक तो 47 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 59 हो गया और 61 हो गया, 62 तो क्या आना था 62 था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे कितने प्राइम नंबर है, एक, ठीक है, 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छे से देख लो। ठीक है, और समझा देंगे और क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर पिछला वाला समझ में नहीं आया होगा या फिर समझा नहीं पाया आप, तो एक बार और अच्छे से समझिए, इस बार आप समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 22 से 54 तक कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 22 से 54 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 22 किसके क्लोज है, 6 के पहाड़ में, 24 के क्लोज है, हमें हम 24 से पहाड़ शुरू करेंगे 54 तक, तो कितना 54, 30, 36, 42, 48, और कितना हो जाता हमारा इसका 54 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक चाहिए, इसके पहले क्या, देखो यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से क्या होता है 23 होता है हमारा, 22 के बाद 23 और क्या 25 होता है। ठीक है, 29 होता है और कितना होता है 31 होता है, 35 होता है और क्या होता है हमारा 37 होता है, 41 होता है और क्या होता है 43 होता है, 47 होता है और क्या होता है 49 होता है, 53 होता है। हम लोग यहीं तक चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे अब यहाँ पर 35 हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्या अलग हो जाएगा हमारा 25 अलग हो जाएगा। ठीक है, और 49 अलग हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं, ठीक है, ये लाइन छोड़ के बाकी जितने भी हैं हमारे क्या हो जाते हैं प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हमारे प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। मैंने समझाने में आपको कितना टाइम लिया, तो सोचो आप करने में कितना टाइम लिया। ठीक है, चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपसे 2-3 पॉइंट और पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम उन पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, अभी भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है एग्जाम में कि देखो, जैसे मैं बात करूं दो अलग दो अलग अलग प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्या
का योग होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा, प्राइम नंबर्स, दूसरा क्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट, या फिर मैं लिख दूं क्या, सीओ लिख दे रहा, कंपोजिट नंबर, कम सीएम। ठीक है, और क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, दोनों, बोथ। ठीक है, बोथ, या फिर लिख दूंगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम देखेंगे दो अलग अलग प्राइम नंबर्स। ठीक है, इनका योग क्या होता है, तो हम देखेंगे ये, अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे प्राइम नंबर की 2, और अगला प्राइम नंबर 3 होता है, अगर इनको प्लस करोगे क्या होता है, 5 होता है। मतलब ये क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं क्या नहीं, प्लस करने में। लेकिन भाई अगले नंबर देखोगे कि 3 है और इसके अगला क्या है, 5 है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे 8 होता है भैया। ये मतलब ये क्या होता है, हमारा इवन भी होता है। ठीक है, पहले 2 को ही लेकिन निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, डिसीजन पहले 2 को ऐड करके नहीं लेना, अगले 2 को ऐड भी किया। ठीक है, तो पहले 2 को किया तो क्या हमारा आया, ऑड आया, और उसके बाद किया तो क्या, इवन आया। मतलब ये क्या होते हैं, बोथ होते हैं, इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या बनता है, अभाज्य संख्याओं की परिमित संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है क्या, परिमित संख्या है। तो देखिए परिमित मतलब होता है कि फाइनाइट। ठीक है, जबकि संख्याएं क्या है भाई, इनफाइनाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके आया था इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको अगर वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, इस पर बहुत से क्वेश्चन मैंने, अगर आप चाहते हैं तो मैं PDF दे सकता हूँ। ठीक है, तो जय हिंद।